In this video, I'll help you make a complete sales structure to sell any digital product. अब ये डिजिटल प्रोडक्ट कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकते हैं, कोई एआई कॉलेजेस हो सकते हैं, या कोई एआई ऑटोमेशन हो सकती हैं, या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग विद द नंबर वन थिंग, सबसे पहली चीज़ ये है ना कि आप प्रोस्पेक्ट को रीच आउट करेंगे, या तो आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे या तो आप कोल्ड कॉल्स करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ईमेल के अंदर या कोल्ड कॉल के अंदर डायरेक्टली सेल्स करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। नहीं, अब यहाँ पे ना आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे जो आपने इंस्टेंट बेच ली, आपका इंस्टेंट प्रॉफिट है, दैट्स इट। आप एक रिकरिंग सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चले। आप हर महीने उससे एक अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे। तो आप जब ये बोलेंगे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग बेच रहे हैं ना, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आप कॉल करेंगे और आप उन्हें हर एक चीज़ बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, वो होती है, ऐसे काम करती है, और इतने इतने मैं चार्ज करता हूँ, और इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ईमेल में हर एक चीज़ भेज देता हूँ और आप क्लिक करके वहाँ से परचेज कर लें। नहीं, इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो ना ही बोलेंगे। ओके, हाँ, हो सकता है कुछ लोग बोले, कुछ लोग जो है उन्हें मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना, हो सकता है वो इस बात पर भी हाँ बोल दे, लेकिन ये कोई बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है। ईमेल के अंदर भी अगर आप ये बोलेंगे कि ऐसे ऐसे हर एक चीज़ जो है वो काम करती है, नीचे आप लिंक लगा देंगे, उस पर आप वो क्लिक करेंगे और वो पेमेंट लिंक होगी, वहाँ से वो पे करके जो है वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने करना। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग बेच रहे हैं ना, तो आपने अगर कोल्ड कॉल्स करनी है, आप कोल्ड कॉल के ऊपर क्या बोलेंगे, आप कोल्ड कॉल करेंगे और आप उन्हें बोलेंगे कि आपने उनके बिजनेस की पूरी एनालिसिस की है, पूरी मार्केटिंग एनालिसिस की है, और आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगी हैं। तो आपने पहले ना कॉल करने से पहले उस बिजनेस की थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेनी है, ताकि आप कॉल के अंदर उसे बता पाएँ। अब जब ऐसे बोलेंगे ना, तो बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा कि हाँ यार, इसने जो है ना वो टाइम निकाला और मेरे बिजनेस के ऊपर जो है वो काम किया है, और मुझे सुनना चाहिए कि ये बंदा क्या बोलना चाहता है। उसके बाद आप बोलेंगे कि आपने जो है उसकी वेबसाइट चेक की है और उसकी ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने मेटा के ऊपर उसके एड्स चेक किए हैं, उसके कोई एड्स चल ही नहीं रहे, और साथ ही साथ आपने गूगल मैप के ऊपर देखा कि वो बिजनेस जो है बहुत नीचे आता है। अब आप उसे पिच करेंगे कि आप जो है ये सब चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, आप गूगल के ऊपर उसे टॉप सर्च बना सकते हैं, आप उसको मेटा के ऊपर मेन्यू बेस्ड कैंपेन चला सकते हैं, जहाँ पे आप उसकी टॉप 10 मेन्यू आइटम जो वो लिस्ट करेंगे, लोग वहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। आप उसकी एसईओ फिक्स करेंगे। अगर वो इस सब के बारे में और जानना चाहता है, वो इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो सिंपली आप उससे एक टाइम पूछेंगे। उस टाइम के अंदर ना आप उसके साथ एक मीटिंग बुक करेंगे उस टाइम के ऊपर। ओके, अगर वो इसमें मान लेता ना, तो उसके बाद आपने मीटिंग के अंदर उसे क्लोज करना है। मीटिंग के अंदर आपने उसे हर एक चीज़ बतानी है, फिर एंड पे आपने जो है ना उसे कॉस्ट बतानी है, और कॉस्ट भी ना आपने उसे ना बड़ी ना तरीके से बतानी है। तरीके से ऐसे कि आपने ना पहले उसे बताना है कि इसका फ़ायदा क्या है। ओके, फ़ायदा लेट्स से आपने फ़ायदा उसे दिखाया और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपने छोटी सी एक कॉस्ट बतानी है उसकी। लेट्स से आप चार्ज करते हैं $599। ओके, आप उसे बोलेंगे ना कि $599 मैं चार्ज करता हूँ। इस $599 को स्पेंड करने के बाद आप मिनिमम भी $5,000 जो है अपने रेवेन्यू में इंक्रीज कर सकते हैं, ये मिनिमम है। और अगर आप एक अच्छे मार्केटर हैं तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स से आप 500-600 चार्ज करते हैं अपनी सर्विस फी, और साथ ही साथ आप उन्हें बोलते हैं कि आप वो लेट्स से $20 पर डे एड स्पेंड करें, और $1100-1200 जो है लेट्स से उसकी पूरी कॉस्ट है। $1100-1200 स्पेंड करके ईजीली रेवेन्यू के अंदर $5,000-6,000 जो है वो इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब सिमिलरली लेट्स से अगर आप ईमेल करते हैं, तो ईमेल के अंदर भी ना आप पहले ना थोड़ी सी डिटेल्स लिखेंगे कि मैंने आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस की है, ये चीज़ें जो है वो कम है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं उसे कैसे फिक्स कर सकता हूँ। अगर वो इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली नीचे लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद आपका कैलेंडर होगा, वहाँ पे वो आराम से अपनी मीटिंग जो है वो बुक करेंगे, और आप उन्हें मीटिंग में कन्विंस कर सकते हैं, मीटिंग में हर एक चीज़ बता के उन्हें क्लोज कर सकते हैं। अब ये चीज़ ना मैंने हमेशा की है। हाँ, कुछ लोग हुए हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास टाइम नहीं था, तो हमने कहा हम जूम के अलावा ना हम कॉल कर लेते हैं। लेकिन कॉल भी ना 20-30 मिनट की कॉल हुई होगी, जहाँ पे मैंने उन्हें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई होगी, तब जाके मैंने उन्हें क्लोज किया होगा। और वो क्लाइंट्स आपके साथ ना 5-6 साल चल रहे हैं, यानी वो भूल जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लगाई है और भूल गए, सब्सक्रिप्शन चलती रही, आपको हर महीने उनको जो पैसे हैं वो आते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलें, तो आपने कभी भी उन्हें जो है वो कॉल के ऊपर, ईमेल के ऊपर कन्विंस नहीं करना। आपने कोशिश करनी है उनके साथ एक मीटिंग बुक करनी है, डिटेल में उन्हें हर चीज़ समझानी है मीटिंग के अंदर, और फिर उन्हें क्लोज करना है। सिमिलरली लेट्स से एआई कॉल एजेंट्स हैं, आपने ना कोल्ड कॉल की, और आप कोल्ड कॉल के ऊपर बोलते हैं जी एआई कॉल एजेंट्स ये होते हैं, वो आपकी जो है लेट्स से 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साथ ही साथ इसकी जो मैं आपके चार्ज करूँगा $800 जो पर मंथ में चार्ज करूँगा। सिंपल, वो बोलेंगे नहीं हमें चाहिए ही नहीं। यानी कि
उन्हें ना एक तो ना आप जब उन्हें कॉल करते हैं ना तो वो टाइम आपका नहीं होता, यानी लेट्स से वो कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट कोई दिन में कोई काम कर रहा है ना, यानी वो बिजी है और हमने कॉल की, उसे वैसे गुस्सा आया होगा और वो बोलेगा नहीं हमें नहीं चाहिए। ओके, तो आपने अपने टाइम लेना है। आप टाइम लेंगे कैसे? थोड़ा बहुत गाइड करेंगे उसे ना। आप जैसे आप कॉल करते हैं एआई कोऑर्डिनेट्स बेचने के लिए, आप कॉल करेंगे और आप कॉल में बोलेंगे कि मैंने आपके रेस्टोरेंट के ऊपर या आपके सैलून के ऊपर कॉल किए, जो भी बिजनेस हो, और मैंने देखा ना कि एक बंदे ने कॉल उठाई है। अब एक बंदा है आपके पास, यानी कि आपके पास एक फिजिकल रिसेप्शनिस्ट है और आप कॉल मिस भी करते होंगे क्योंकि वो बंदा 24 घंटे एक्टिव तो रहता नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक एआई कोऑर्डिनेटर बना के दे सकता हूँ जो कि 80% तक कम आपकी जो है वो कॉस्ट उस पर आएगी और काम भी वो 24 घंटे करेगा और उस इंसान जैसा या उससे बेहतर करेगा। सिंपल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ एक कॉल बुक करें, टाइम बताएं जिसमें आप अवेलेबल हो, उस टाइम के अंदर हम एक मीटिंग बुक करते हैं या कॉल बुक करते हैं, जूम मीटिंग बुक करते हैं। उस मीटिंग के अंदर, उस कॉल के अंदर मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देन उसके बाद आप उसे उस कॉल के अंदर क्लोज करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है। ईमेल के अंदर भी आप एआई कॉल के ईमेल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी आपने डिटेल्स लिखनी है कि क्या क्या उनके जो बिजनेस है उसमें ये हेल्प कर सकता है। नीचे बटन लगाना है कि इस पर क्लिक करके मीटिंग बुक करें। मीटिंग के अंदर ही ऐसे रिकरिंग क्लाइंट जो लॉन्ग टर्म चलते हैं वो क्लोज होते हैं। कॉल्स के ऊपर इंस्टेंट आपने कॉल की है और उसने हाँ बोल भी दिया ना, दोबारा आप कॉल करेंगे वो उठाएगा ही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप कॉल करेंगे और कॉल के ऊपर ना अब ना वो अच्छा बनने के लिए आपको बोल देंगे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बाद में जब वाकई में आप उन्हें कॉल करेंगे कि ठीक है अब टाइम आ गया कि आप इनसे जो है ना मैं पेमेंट कलेक्ट करूं और काम शुरू करूं, आपकी कॉल नहीं उठाएंगे। ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डिजिटल सर्विसेज या ऐसी सर्विसेज जिसमें ना आप लॉन्ग टर्म चुनना चाहते हैं, आप कभी भी उन्हें जो है वो इंस्टेंटली कॉल्स के ऊपर क्लोज नहीं करते, इंस्टेंटली जो है वो एक दो ईमेल्स के ऊपर जो है वो क्लोज नहीं करते। सिंपल। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ क्लाइंट्स होंगे जो लेट्स से आपने ईमेल किया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि या लेट्स से वो मीटिंग में नहीं आना चाहते, तो हो सकता है वो ईमेल्स के ऊपर, लेकिन आप 3-4 उन्हें ईमेल और करेंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो ईमेल के ऊपर वो क्लोज हो जाएंगे। लेट्स से आपको क्लाइंट बोलता है कि उसके पास लेट्स से उसे ज़्यादा पता नहीं है ना, अक्सर ऐसे लोग होते हैं मेरे पास आते हैं ना, तो होता क्या है कि उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता जूम का या इन चीज़ों का ना, तो वो बिजनेसमैन है, यानी कि उन्हें लेट्स से सैलून चलाना आता है, उन्हें रेस्टोरेंट चलाना आता है, उन्हें नहीं पता जूम के बारे में, या उनके पास लेट्स से कोई कंप्यूटर है ही नहीं, या है भी तो लेट्स से उनके किसी स्टाफ मेंबर का है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उन्हें बोलते मुझे एक टाइम बताएं, उस टाइम के बाद मैं आपको कॉल करूं और हम कॉल के अंदर एक चीज़ डिस्कस करें। अब होगा क्या ना, जब आपको टाइम बताएगा ना, तो वो पूरा टाइम जो आपको लेट्स से वो आपको बोलता है लेट्स से 2 PM to 2:30 PM, ये पूरा टाइम आपका है। यानी इस पूरे टाइम के अंदर ना आप इजीली उसे हर एक चीज़ समझा सकते हैं, यानी उसे जल्दी नहीं है, उसने ये टाइम आपके लिए स्पेयर किया होगा। तब जब आप इस टाइम के अंदर उसे बताएंगे, उसे हर एक चीज़ समझाएंगे, उसे कन्विंस करेंगे ना, तो वो कन्विंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी हो, आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके इजीली बेच सकते हैं।